मुलाकात इलियट और उसकी बेटी रेडले से होती है। वे अपने बॉस ओडेल के घर जा रहे होते हैं, जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। ओडेल चाहता है कि इलियट उनके बाद कंपनी का उपाध्यक्ष बने, इसीलिए इलियट बहुत खुश है। रास्ते में देर हो जाने के कारण ओडेल का फोन आता है और वह गुस्से में होता है। इसी बीच इलियट को छींक आने लगती है क्योंकि उसे धूल से एलर्जी होती है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक कार से टकरा जाती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने एक छोटे से गैंडे यानी यूनिकॉर्न को टक्कर मारी है, जो बहुत दर्द में है। तभी रिडले गैंडे के चमकते हुए सींग को छूती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। यह सब अनुभव कर ही रही होती है कि तभी उसका पिता एलियट गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उस गैंडे को मार देता है। रिडले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानते। फिर वे दोनों उस गैंडे के शरीर को भी साथ ले जाने का निश्चय करते हैं ताकि किसी को पता न चले। बाद में वे ओडेल के घर पहुंचते हैं। वहां ओडेल इलियट से कहता है कि उनसे अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और अब कंपनी को संभालने के लिए इलियट को चुनना चाहता है। फिर इलियट उसे बिजनेस से जुड़े कुछ प्रस्ताव देता है, लेकिन ओडेल तुरंत दस्तखत नहीं करता। वह कहता है कि अभी वह इलियट और उसकी बेटी को और अच्छे से जानना चाहता है। उसी समय रिडले अपने चेहरे पर ध्यान देती है और देखती है कि उसके सारे मुहासे गायब हो गए हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। उसे लगता है कि यह चेंजेस गैंडे के खून की वजह से हुआ है, जिससे वह दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। लेकिन इलियट मना कर देता है क्योंकि ओडेल उनके साथ समय बिताना चाहता है। तभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं कि इलियट की कार की खिड़की टूटी हुई है और वही गैंडा जिसे मरा समझा गया था बाहर निकल आया है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गार्ड डर कर उसे गोली मार देता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि यह आखिर है क्या। रिडले कहती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो साफ तौर पर एक बेबी यूनिकॉर्न है। अब इलियट को लगता है कि बात छिपाना सही नहीं, तो वह सब कुछ ओडेल को बता देता है कि कैसे उनकी गाड़ी से यह गैंडा टकराया था। रिडले फिर बताती है कि कैसे यूनिकॉर्न के खून से उसके चेहरे के मुहासे ठीक हो गए। इलियट को भी याद आता है कि उसकी एलर्जी और समस्या भी खत्म हो गई है। फिर रात में इलियट रिडले से मिलने आता है, जो बहुत परेशान बैठी होती है। वह उससे पूछता है कि जब उसने यूनिकॉर्न का सीन पकड़ा था तो क्या फील किया था। रिडले बताती है कि उसे गैंडे से एक गहरा जुड़ाव सा फील हुआ था और अब उसे लगने लगा है कि इस गैंडे को ओडेल के परिवार के पास देना एक गलती है, क्योंकि वे लोग बहुत लालची हैं। फिर रिडले तय करती है कि वह इस यूनिकॉर्न को आजाद करवाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे। जब रिडले ने अपने पिता इलियट से कहा कि उन्हें यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए, तो इलियट ने उसकी बात साफ मना कर दी। उसने रिडले को धमकी तक दी कि अगर वह ऐसी बात दोबारा सोचे भी तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। इलियट की इस स्वार्थी सोच को देखकर रिडले बहुत गुस्से में आ गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। गुस्से और उदासी में वह अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखने लगी। तभी उसे अपनी माँ की एक तस्वीर के पीछे यूनिकॉर्न की एक रहस्यमयी तस्वीर दिखाई दी। इससे उसे इस बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई और उसने यूनिकॉर्न के इतिहास की खोज शुरू कर दी। इतिहास पढ़ते हुए रिडले को पता चला कि सैकड़ों साल पहले कई राजा और शिकारी यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सिर्फ एक दयालु लड़की के जरिए ही यूनिकॉर्न को मारा जा सका था। उस गैंडे को मारकर उसे एक महल में कैद कर लिया गया और उसे शाही गुलाम बना दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनिकॉर्न की कहानियां बदलने लगीं। अब इन्हें चमत्कारी प्राणी नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस के रूप में दिखाया जाने लगा। इतिहास जानने के बाद रिडले सो गई। फिर रात में उसे बहुत डरावने सपने आए, काले जंगलों में खो जाने जैसे। अगली सुबह जब वह और इलियट उठे तो उन्हें साइंटिस्टों के द्वारा एक टेस्ट के लिए ले जाया गया, क्योंकि उनके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था और डॉक्टर यह देखना चाहते थे कि इससे उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ओडेल ने अपने घर में एक पूरी विज्ञान की प्रयोगशाला बना रखी थी, जहां उस यूनिकॉर्न पर भी टेस्ट किए जा रहे थे। वहां का स्पेशल वैज्ञानिक डॉक्टर सॉन्ग ने सबके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उसने बताया कि यूनिकॉर्न के खून और सींग में चमत्कारी शक्तियां हैं, यह किसी को भी ठीक कर सकता है। फिर डॉग भाटिया ने बताया कि यूनिकॉर्न के सींग से बायोइक सिग्नल निकल रहे हैं, जो किसी एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसका कंफर्मेशन करने के लिए और स्टडी की जरूरत थी, जिसे ओडेल और उसके बेटे ने अनुमति दे दी। जब यह साबित हो गया कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, तो इसका पहला प्रयोग ओडेल पर किया गया। वह कैंसर की आखिरी स्टेज पर था, इसीलिए अगर कुछ गलत भी हो जाता तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चमत्कार हो गया। ओडेल को किसी तरह का दर्द नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगी, जिससे वह खुश होकर इलियट को धन्यवाद देता है और उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेता है। इसी बीच ओडेल का बेटा देखता है कि रिडले अब भी यूनिकॉर्न के इतिहास को पढ़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ओडेल खुद आता है और डॉग सॉन्ग से कहता है कि यूनिकॉर्न को हेड ऑफिस ले जाया जाए ताकि और टेस्ट किए जा सके। डॉग सॉन्ग उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न की कोशिकाओं की नकल नहीं की जा सकती। इस पर ओडेल की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका प्रचार करेंगे। जब चीज कम होती है तो उसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। इधर रिडले सबको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना गलत है, लेकिन सब अपने नए प्रोडक्ट और मुनाफे के प्लान्स में व्यस्त थे। कई लोग तो यूनिकॉर्न के खून को पी भी रहे थे, जिससे उन्हें ताकत मिल रही थी। रिडले अब नहीं रह पाई। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें बताया कि 1000 साल पहले जब भी किसी ने यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। उसने वार्निंग देते हुए कहा कि हमें इसे आजाद कर देना चाहिए, लेकिन सबने उसकी बातों को मजाक बना दिया और ओडेल ने गुस्से से इलियट की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम अपनी बेटी को कुछ नहीं कहोगे। रिडले को अब यकीन हो गया कि यह लोग पूरी तरह लालच के गुलाम हो चुके हैं। वह अपने पिता को भी समझाती है, लेकिन वह साथ जाने को तैयार नहीं होता। गुस्से और दुख में रिडले अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। तभी वह आकाश में कुछ अजीब और चमकदार रोशनियां देखती है, जैसे कुछ बड़ा और रहस्यमय होने वाला हो।
सुरक्षित रूप से अपने हेड ऑफिस ले जाने के लिए एक खास सुरंग बनवाई थी जो बाहर की नजरों से छुपी हुई थी। डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया उस यूनिकॉर्न को सुरंग से बाहर निकाल ही रहे थे कि उनकी वैज्ञानिक मशीनें अचानक कुछ अजीब सिग्नल देने लगी। यूनिकॉर्न के सींगों से निकलने वाली बायोइक तरंगे अचानक बहुत तेज हो गई, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वहां पूरी जगह की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद हो गए। ओडेल ने एलियट को भेजा कि जाकर देखो आखिर क्या हुआ है। जब एलियट सुरंग के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा धमाका हुआ है। सुरंग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वहां डॉक्टर सॉन्ग का शरीर पड़ा था और उसके सीने में गैंडे का बड़ा और चमकता हुआ सींग धंसा हुआ था। सुरंग के अंदर अंधेरे में एलियट को एक बहुत बड़ा गैंडा दिखाई दिया जो गुर्राता हुआ खड़ा था। बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड्स ने जान बचाने के लिए उस गैंडे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर एक आर के पास वह गैंडा रिडले पर भी हमला करने ही वाला था, लेकिन एलियट तुरंत दौड़कर अपनी बेटी को वहां से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अब वह गैंडा एलियट पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन रिडले ने अपने पिता से भागने को कहा और खुद उस गैंडे का ध्यान भटकाने लगी। जब वह गैंडा रिडले के पास आया तो रिडले को लगा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसे ही वह और करीब आया उसका सींग चमकने लगा। यह एक रहस्यमयी पल था, पर उससे पहले कि रिडले कुछ समझ पाती, गार्ड्स ने उस पर गोलियां चला दी। इससे गैंडा घायल हो गया और वहां से भाग गया। जमीन पर उसका खून फैला था, जिससे सबको पता चल गया कि वह घायल हो चुका है। इस घटना के बाद उन्हें पता चलता है कि यूनिकॉर्न के खून और सींग में चमत्कारी शक्ति आम है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। जब यह जानकारी ओडेल और उसके परिवार को पता चलती है तो वे लालच करने लगते हैं, जबकि रिडले फील करती है कि यूनिकॉर्न को कैद करना गलत है। जब सभी लोग इसे बिजनेस और फायदे का जरिया बनाने में लग जाते हैं तो यूनिकॉर्न की शक्तियां बेकाबू हो जाती हैं और तबाही मच जाती है। उसी समय ओडेल का बेटा गुस्से से रिडले पर चिल्लाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि इस बच्चे यूनिकॉर्न के माता पिता भी आ सकते हैं। रिडले ने जवाब दिया कि वह बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। फिर वह सबके सामने बात मानती है कि उसे यूनिकॉर्न से एक खास जुड़ाव फील होता है। पहले जब उसने बच्चे यूनिकॉर्न को छुआ था तब भी उसे एक अजीब सा रिश्ता लगा था। अब जब वह उसके माता पिता के करीब आई तब भी उसे वही जुड़ाव फील हुआ। यह सुनकर ओडेल की पत्नी कहती है कि शायद इसीलिए गैंडा ने उस पर हमला नहीं किया। अब रिडले समझाने की कोशिश करती है कि अब हमें बच्चे यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए ताकि उसके माता पिता शांत हो सके। लेकिन ओडेल चालाकी से कहता है कि हम किसी मासूम को मरने नहीं देंगे, क्योंकि वह घायल यूनिकॉर्न को पकड़कर उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। इस बीच ओडेल का बेटा चोरी छिपे यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और एकांत में जाकर उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है, जैसे वह कोई साधारण रसायन हो। उधर रिडले यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और बाहर जाकर कार में बैठ जाती है, क्योंकि वह यह क्रूरता और लालच नहीं देख सकती। फिर वह ऊपर आसमान की ओर देखती है, जहां उसे पहले जैसी रहस्यमयी रोशनियां फिर से दिखाई देती हैं। वह समझ जाती है कि कुछ अजीब हो रहा है। वह फिर से घर के अंदर जाती है और वह सारी पेंटिंग्स निकालती है जो उसने पहले यूनिकॉर्न के बारे में इकट्ठा की थी। वह उन्हें आपस में जोड़ती है और तब उसे एहसास होता है कि यूनिकॉर्न में खुद को ठीक करने की शक्ति है। वह अपने घावों को भर सकता है। अब ओडेल और एलियट को डर था कि वे घायल यूनिकॉर्न उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिडले ने तुरंत एलियट को फोन करके वार्निंग दी। उस वक्त एलियट का फोन बज रहा था और तभी उसे अचानक एक चमकता हुआ गैंडा अपनी ओर आता दिखा। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस गैंडे ने उसके एक गार्ड पर हमला कर दिया। यह देखकर ओडेल और एलियट तेजी से पीछे की ओर भागते हैं। जब बड़ा गैंडा यूनिकॉर्न लोगों का पीछा कर रहा था, उसने रास्ते में कई सुरक्षा गार्डों को बेरहमी से मार डाला। सब में डर फैल गया। तभी ओडेल सामने आया और उसने कोशिश की कि वह गैंडे पर कंट्रोल पा सके, लेकिन गैंडा बहुत ही गुस्से में था। उसने अपने तेज और चमकदार सींग को ओडेल के शरीर में घुसा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बचे हुए लोग तेजी से घर के अंदर भागे और सब दरवाजे बंद कर लिए। एलियट ने सबको सख्त आदेश दिया कि कोई भी अब बाहर नहीं जाएगा। सभी डरे हुए थे और पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन गैंडे बहुत होशियार थे। उन्होंने घर के चारों ओर से संपर्क काट दिया था। न तो फोन काम कर रहा था, न ही इंटरनेट और न ही बिजली। बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई थी और इलेक्ट्रॉनिक गेट भी बंद था। अब किसी के पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। इस स्थिति में ओडेल की पत्नी बेलिंडा एक साहसी सुझाव देती है। अब किसी को तो आगे आकर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी को बाहर जाकर गेट खोलना होगा और गैंडे का ध्यान भी भटकाना होगा। वह यह जिम्मेदारी एलियट और डॉक्टर भाटिया को देती है। दोनों थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन अब जब आदेश मिल गया था तो वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने गैंडे के बच्चे के सींग को एक सुरक्षित डिब्बे में रख दिया ताकि वह उसने माता पिता से मिल सके। लेकिन डॉक्टर भाटिया उदास हो गए। वह एलियट से बोले, अब हमें किसी और की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। ओडेल जैसे लोग सिर्फ अपना ही फायदा देते हैं, हमारे लिए उन्हें कोई परवाह नहीं। डॉक्टर भाटिया ने उसे सलाह दी कि उसे कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वे लोग गैंडे को बाहर ले जाते हैं ताकि वह अपने माता पिता से मिल सके। साथ ही उन्होंने बाहर का मैन दरवाजा भी खोल दिया। इस बीच ओडेल की पत्नी बेलिंडा भी भागने की कोशिश में बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनका बेटा अभी भी अंदर है। वह बेटा अब यूनिकॉर्न के पाउडर को इस तरह से खाकर रहा था जैसे वह कोई नशे की चीज हो। वह पूरी तरह उसका आदी बन चुका था। जब माता पिता यूनिकॉर्न ने देखा उनके बच्चे का सींग गायब है तो वे बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने डॉक्टर भाटिया पर हमला किया और उनकी जान ले ली। अब देखते हैं कि एलियट अपनी बेटी रिडले को लेने घर वापस आता है। उसी समय बेलिंडा भी अपने बेटे को लेने के लिए दौड़ती है। उसी वक्त उनका बेटा नीचे आता है, जो रिडले द्वारा बनाए गए यूनिकॉर्न की तस्वीरें देख रहा था। वह कहता है, रिडले का बच्चे, यूनिकॉर्न को छोड़ने का विचार बेकार था, असली शक्ति तो रिडले में ही है। यह तस्वीरें दिखाती हैं कि जब बड़े गैंडे सामने थे तब एक सुंदर और अविवाहित लड़की आई और उसने उन्हें कंट्रोल कर लिया।
इसके बाद वह आदेश देता है कि रिडले गैंडे को रोक दें और गुस्से में आकर वह इलियट के हाथ से वह डिब्बा छीन लेता है जिसमें गैंडे का सींग रखा था जो इलियट उन्हें लौटाने जा रहा था। इस सब के बीच इलियट को अपनी लालच भरी गलतियों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अपनी बेटी की जान खतरे में डालना सही नहीं था, इसलिए वह निश्चय करता है कि वह अब इस कंपनी में नहीं रहेगा और तुरंत इस्तीफा दे देता है। इसी दौरान गैंडे एक भयानक चीख के साथ दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसाते हैं। इलियट और रिडले तुरंत एक बंद कमरे में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन उस समय बेलिंडा और उसका बेटा बाहर ही थे। बेलिंडा अपने बेटे से कहती है कि वह गैंडे का सींग उन्हें लौटा दे, मगर वह लड़का जो अब पाउडर का आदी बन चुका था मना कर देता है। अंत में उसकी माँ उसके हाथ से वह कंटेनर छीन लेती है और फिर जब रिडले और बाकी लोग गैंडे यूनिकॉर्न को उसका सींग लौटाने के लिए कंटेनर खोलते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस डिब्बे में कोई सींग नहीं होता। असल में इलियट ने पहले ही वह सींग निकाल लिया था। जब रिडले ने अपने पिता इलियट के हाथ में वह सींग देखा तो वह चौंक गई। इलियट ने रिडले से कहा, मैंने यह सींग चुराया है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, अब तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रिडले अपने पिता को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इलियट ने प्यार से समझाया, तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया था कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, अगर आज तुम बच गई तो मेरा वादा पूरा हो जाएगा। रिडले का दिल भारी था, लेकिन वह बाहर चली जाती है जहाँ गैंडे घूम रहे थे। जब वे उसके पास आते हैं तो वे शांत थे, बिल्कुल हमला नहीं करते। रिडले वहीं जमीन पर बैठ गई गैंडे के पास और रोने लगी। गैंडे की शांति देखकर वहीं मौजूद शेपर्ड नाम के लड़के फिर से लालच आ गया। उसने मौका देखा और उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे काले गैंडे के पैरों में रस्सियां बांधनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर पाता इलियट वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में गैंडे का वही चमकता हुआ सींग उठाया और शेपर्ड के शरीर में घुसा दिया, जिससे शेपर्ड की जान चली गई। मगर मरने से पहले शेपर्ड ने इलियट पर एक तीर चला दिया जो उसके शरीर में गहराई से जा लगा। दर्द से तड़पते हुए इलियट ने शेपर्ड को जोर से उठाकर दूर फेंका और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रिडले तुरंत दौड़कर अपने घायल पिता के पास पहुंचती है। इलियट की हालत बहुत खराब थी, वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और फिर उसकी सांसें थम जाती है, जिससे रिडले बिलख बिलख कर रोने लगती है। उसी समय वहां मौजूद दो बड़े गैंडे अपने अपने सींग आपस में जोड़ते हैं और कुछ जादू जैसा होता है। सींगों से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो इलियट के शरीर पर पड़ती है। कुछ पलों के भीतर इलियट की सांसें लौट आती है और वह दोबारा जीवित हो जाता है। रिडले खुशी से अपने पिता से लिपट जाती है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि इन मौतों के पीछे सिर्फ इलियट और रिडले का हाथ है, क्योंकि वहां कोई और नहीं बचा जो गवाही दे सके, जिससे उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इलियट और रिडले उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बात एक फिल्म जैसी कहानी लगती है। कौन यकीन करता कि गैंडे जादू कर सकते हैं। तभी उन विशाल गैंडों की टोली दौड़ती हुई वहां आती है। वे चुपचाप पुलिस की ओर देखते हैं और इशारे करते हैं, ये बताने के लिए कि रिडले और इलियट निर्दोष है। यूनिकॉर्न्स ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने सही और गलत के बीच फर्क दिखाया और यहीं पर यह अद्भुत कहानी समाप्त होती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इस प्रकार की कहानियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।